आपका सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 40 क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इन क्वेश्चंस को हम विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ समझाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में दे रखा ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, डी धर्म। तो चरक संहिता जो है दोस्तों वो है चिकित्सा से संबंधित थी, और जो दोस्तों अर्थशास्त्र है वो दोस्तों चाणक्य का एक ग्रंथ है जिसका विषय है राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा, ऑप्शन दे रखा है आपके गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार होता था, सी मंत्री परिषद थी, डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही है वो है सी मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी अर्थात जो जनता का जो शासन व्यवस्था था राजतंत्र, वो किस प्रकार का था दोस्तों? वो था गणतंत्र था। क्या था दोस्तों? गणतंत्र। वैदिक युग में जो भी शासन किया जाता था वो गणतंत्र अर्थात जनताओं के ऊपर निर्भर था। जनता द्वारा चुनाव होता था, राजा की जो नियुक्ति होती वो जनताओं के द्वारा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ऑप्शन दे रखा है ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी योग। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के दोस्तों प्रवर्तक कौन है? कपिल। और वैशेषिक दर्शन के ओणो कलाद, उल्लुक कणाद। और मीमांसा के दोस्तों किसे माना है? जैमिनी ऋषि को। और योग के पतंजलि को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों ए वैदिक युग में, बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में, डी मौर्य युग में। तो दोस्तों इन सभी दर्शनों का जो भारतीय दर्शन में जो 6 दर्शन बताए गए, उन 6 दर्शनों की जो वर्णन किया गया वो वैदिक युग में किया गया है। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ए मृदबाण, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी, डी लुहार। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका डी लुहार, लुहारगिरी। अगला प्रश्न है आपका, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द जो इंगित करते दोस्तों वो है ए ऑप्शन नर जाति समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को, डी श्रेष्ठ वंश को। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा नर जाति समूह को। आर्य भारत में संभवतः आए। ऑप्शन दे रखा ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से, डी अन्य क्षेत्रों से। तो दोस्तों आर्य जो आने का आगमन था वो दोस्तों मध्य एशिया से आए, और इसके मानने वाले जो है वो है प्रोफेसर मैक्स मुलर। कौन है दोस्तों? मैक्स मुलर। और इस प्रकार वैदिक युग से आए भारतीय लोगों आर्य भारत के बारे में भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव माना है, उत्तरी ध्रुव। और उसी प्रकार गंगानाथ झा ने ब्रह्मा ऋषि देश माना है। उसी प्रकार गाइल्स मोहदल ने माना है हंगरी। उसी प्रकार दयानंद सरस्वती ने इनको तिब्बत से माना है। आर्य को भारत में आने का जो समय बताते हैं और किस क्षेत्र से आए, वो तिब्बत से आए, कौन मानते हैं? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों इसका जो उल्लेख मिलता है आपके ऑप्शन में दे रखा है ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी अथर्ववेद में। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो अथर्ववेद। और दोस्तों हमने इन तीनों वेदों के बारे में विस्तृत रूप से अपना जो वैदिक सभ्यता से संबंधित पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो आप उस वीडियो को देखें
ऋग्वेद से संबंधित। ऋग्वेद वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वेद की जो प्राचीनतम संस्था थी दोस्तों वो है विदित, जिसको दोस्तों उत्तर वैदिक काल में समाप्त कर दिया गया। उत्तरकालीन जो वैदिक सभ्यता थी उसमें विदित का वर्णन नहीं मिलता है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो होगा अथर्ववेद में। सभा को क्या कहा गया दोस्तों? नरिष्ठ कहा गया, अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रश्न है आपका, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई थी? तो दोस्तों गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन में आई वो दोस्तों आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऋग्वेदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में, डी सूत्र काल में। तो ये आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन था। अनुलोम विवाह का अर्थ है, ऑप्शन दे रखा ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ और निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, जिसका अर्थ तो अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह दोस्तों क्या होता है कि उच्च वर्ण की निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की नारी के साथ जो विवाह होता है उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? ऑप्शन है ए गेहूं, बी जौ, सी चावल, डी इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक युग में जो यव है, यव को जौ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, विरहित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो विरहित शब्द जो प्रयुक्त हुआ दोस्तों वो है, ऑप्शन दे रखा है चावल, बी गेहूं, सी जौ, डी कपास। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो दोस्तों होगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? तो दोस्तों अष्टाध्यायी के जो रचनाकार माने हैं वो पाणिनि जी को माना है। और पतंजलि ने दोस्तों किसकी रचना की? योग दर्शन की। और कपिल ने सांख्य दर्शन की। और गौतम ऋषि ने कौन से दर्शन की रचना की दोस्तों? वो होगा न्याय दर्शन की। किसकी दोस्तों? न्याय दर्शन की। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो आपका है मनुस्मृति। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो वो मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। आदि काव्य किसे माना? ऑप्शन ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी भागवत पुराण। तो आदि काव्य किसे माना है? रामायण को। और रामायण के रचनाकार है दोस्तों महर्षि वाल्मीकि। और इसका वास्तविक नाम है रत्नाकर। और रामायण में 7 कांड है, 24,000 श्लोक हैं और इनका जो समय माना है 500 ईसा पूर्व माना है। और इसका जो रामायण में जो मुख्य रस है वो करुण रस है दोस्तों। क्या है? करुण रस। अगले ऑप्शन की बात करें महाभारत, तो दोस्तों महाभारत के रचनाकार हैं कृष्णद्वैपायन, जिसे वेदव्यास जी कहा जाता है। उनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन है, प्राचीन नाम, मूल नाम जिसे कह सकते हैं। और वेदव्यास इनका प्रचलित नाम है। और महाभारत का 3 भागों में बांटा गया है, जय, भारत और महाभारत। तो दोस्तों महाभारत पहले जय में 8,800 श्लोक थे, तो भारत में 24,000 श्लोक थे और महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए। और इसमें 18 पर्वों का वर्णन किया गया है। और इसका जो रस है वो दोस्तों शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है? तो सबसे पुराना जो पुराण माना है वो दोस्तों मत्स्य पुराण को माना है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी माना है वो दोस्तों सरस्वती नदी को माना। और इस सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया।
क्या कहा गया है? नदीतमा। और जो सबसे प्रमुख नदी हैं उससे में सिंधु नदी का नाम आता, और परुष्णी नदी को रावी नदी कहते हैं, इसका वर्तमान नाम, और शतुद्री को सतलज नदी। उसी प्रकार अन्य जो नदियां हैं दोस्तों, जैसे रावी नदी को परुष्णी, सतलज नदी को शतुद्री, उसी प्रकार चेनाब नदी को अस्किनी कहा गया है, अस्किनी, चेनाब नदी को। और झेलम नदी को क्या कहा गया दोस्तों? वितस्ता, वितस्ता। और उसी प्रकार व्यास नदी को विपाशा कहा गया है, विपाशा। उसी प्रकार काबुल जो नदी है उसको कुंभा कहा गया है, और जो गंडक नदी है उसे सदानीरा नदी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक युग में जो आधारभूत इकाई थी समाज की, वो थी दोस्तों कुल और कुटुंब। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें ग्राम, तो ग्राम क्या होता है दोस्तों कि ये जो कई परिवार होते हैं उनका जो समूह होता है उसे ग्राम कहा गया, और इसके जो मुख्य होते हैं वो ग्रामीणी होते थे, ग्रामीणी। और विश किसे कहा गया दोस्तों? कि कई गांवों का समूह जिसे विश कहा गया, और विश के प्रधान होते विशपति कहलाते थे। और विशों का जो समूह होता उसको जन कहा जाता था, और जन के सभापति को, अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही है वो है मैत्रायणी संहिता में। अगर अगला ऑप्शन की बात करें, जाबाली उपनिषद में दोस्तों 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है, चारों आश्रमों का। और 4 आश्रम कौन कौन से हैं? सबसे पहला ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, और फिर संन्यास आश्रम। उसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल में 2 नदियों का उल्लेख किया गया है, एक तो सदानीरा, जिसे दोस्तों किसका नाम दिया गया? गंडक नदी का, और एक रावी नदी का उल्लेख किया गया। और ये शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों 3 आश्रमों का वर्णन किया गया है, 3 आश्रमों का वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? दोस्तों वो था प्रजापति को। और हमने दोस्तों पिछले वीडियो में इंद्र के बारे में डिस्कस किया था। उसी प्रकार विष्णु है, तो दोस्तों विष्णु जो है उसके जो देवता माने हैं वो एक द्विस्थानीय देवता हैं, द्विस्थानीय देवता। और इसके जो ऋषि हैं वो दीर्घात्मा ऋषि हैं विष्णु देवता के। और इनके अन्य नाम जो उपाध्याय हैं वो है उरुक्रम, उरुगाय, त्रिविक्रम और कुचरह, गिरिष्ठा। उसी पर रुद्र देवता की बात करें दोस्तों, तो रुद्र देवता के जो ऋषि माने हैं वो ग्रत संबंध ऋषि हैं। और इनके अन्य नाम है पशुपति, त्रयंबक और नील लोहित, मरुत पिता आदि नामों से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम। तो दोस्तों जैसे परुष्णी जो नदी है उसको रावी नदी कहा गया है, आधुनिक नाम है। शतुद्री को सतलज है, अस्कनी का चिनाब है, विपाशा का व्यास है। उसी प्रकार गोमल का गोमती नदी, गोमती नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? गोमल। उसी प्रकार गंडक नदी को सदानीरा और सिंधु नदी को सिंध कहा जाता था। चेनाब नदी को दे रखा है चिनाब, जिसे अस्कनी कहा गया है। रावी को परुष्णी कहा गया है। इस प्रकार जैसे झेलम है तो झेलम को वितस्ता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तीन ऋण में शामिल नहीं हैं? ऑप्शन दे रखा, ए देव ऋण, बी पितृ ऋण, सी ऋषि ऋण, डी मातृ ऋण। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो मातृ ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में संबंधित मृदबाण संस्कृति हैं? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा, ऋग्वेदिक काल के जो मृदबाण की जो संस्कृति मानी है वो गेरुवर्णी मृदबाण संस्कृति को माना है। और ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अगन्य शब्द दोस्तों गाय के लिए किया गया, क्योंकि दोस्तों उस वक्त में गाय को मारना, उनका वध करना पाप माना जाता था, दंड दिया जाता था, इसलिए अगन्य शब्द का प्रयोग किया ऋग्वेद में गाय शब्द के लिए। और जो दोस्तों यहाँ पे पुरोहित जो शब्द रखा, पुरोहित उस समय में जो पद होता था वंशानुगत पद होता था, वंशानुगत पद होता था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित किरणा है, जैसे संग्रहित को कोषाध्यक्ष कहा है दोस्तों, भागदूत को कर संग्रहकर्ता माना है, शता और छत्री को पासे के खेल में राजा का सहायक माना है, और अक्षवाप किसे माना? प्रतिहारी या राजप्रसाद का जो रक्षक होता उसे माना है रक्षक। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो दोस्तों जल और समुद्र देवता माने हैं वो दोस्तों वरुण देवता को माना, और वरुण जो द्विस्थानीय देवता है, द्विस्थानीय देवता, और इसके जो ऋषि है वो शुनशेप है, शुनशेप। और इनके अन्य नाम है ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा, उरुशंस और उरुचक्ष, धृतव्रत, आदित्य आदि नामों से जाना है। अगला प्रश्न है अपना, तीन क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो तीनों लोगों को मापने वाले भगवान विष्णु को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, जो मनुस्मृति जो सबसे प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है वो जो समाज व्यवस्था से संबंधित थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना दोस्तों विश्वामित्र ने की थी, और ये गायत्री मंत्र का जो है ऋग्वेद से लिया गया है, और ऋग्वेद के 7वें मंडल से, और इस 7वें मंडल के जो ऋषि माने हैं वो वशिष्ठ को माना है दोस्तों। अवस्था और ऋग्वेद में समानता, अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों अवस्था जो है ऋग्वेद से संबंधित जानकारी मिलती है, ऋग्वेद की जो संबंधित जानकारी है वो अवस्था ग्रंथ में भी मिलती है। अवस्था जो है जो ईरान का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऋतस्य स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? तो दोस्तों वो कहा गया वरुण देवता को। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? जो कुंभा है उसको काबुल कहा गया है, उसका जो स्थान माना वो अफगानिस्तान में माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है, वापस रिपीट हुआ दोस्तों, नृजाति समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल की बात गई है, जिसमें 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है, और 8वें मंडल में कर्ण और अंगी रस जो ऋषि हुए उनका वर्णन मिलता है, और 7वें मंत्र में 7वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वेदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था थी दोस्तों वो थी विदत को माना है। और बात करें अलग ऑप्शन की तो सभा है दोस्तों, सभा जो थी वो एक प्राचीनतम संस्था माना जाता, श्रेष्ठ संस्था मानी जाती थी, प्राचीनतम के साथ में श्रेष्ठ संस्था थी। लेकिन जो विदित थी दोस्तों उसका उत्तर वैदिक काल में विलोप हो गया था, समाप्त हो गई थी ये। तो प्राचीनतम संस्था माने तो वो किससे माना है? विदत को। उसी प्रकार जो समिति है, जो समिति वो केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। क्या थी दोस्तों? केंद्रीय राजनीतिक संस्था, जो समिति राजा की नियुक्ति करती थी, और इसके जो अधिकारी थे वो ईशान कहलाते थे, अर्थात सभापति जो थे ईशान कहते थे।
दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा, साथ में कमेंट करके बताइए कि आपको इन प्रश्नों में कितने आंसर आए हैं, उनको कमेंट के द्वारा बताना। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।